हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नई चीज के बारे में सीखने वाले हैं। हम उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में एक सर्च बार को क्रिएट कर सकते हैं। सर्च बार देखिए, यहाँ पे कोई भी डेटा है और मैं बस सर्च करूंगा किसी एम्प्लॉय का नाम। जैसे मैं लिखता हूं प्रिया। प्रिया जितने भी अभी प्रिया, प्रिया शर्मा, प्रिया मल्होत्रा, प्रिया धूपिया सब आ गए। मैं पी आर टाइप करूंगा। अब देखिए पी आर जिसमें आया वर्ड में वो सारे आ गए। मैं टाइप करूंगा ए वी एच आई। अभी सिर्फ टाइप किया मैंने, जितने भी नाम थे अभी से वो इस लिस्ट में आ गए। मैं यहाँ पे करता हूँ सिर्फ एस एच। अब देखिए एस एच जितने थे आ गए। एस एच आई करूंगा, देखिए एस एच आई जितने वर्ड थे वो यहाँ पे आ गए, है ना। मैं एम ए एन करता हूं, देखिए एम ए एन जितने में होगा, एम ए एन, माली, अमन जितने होंगे वो आ जाएंगे। हम मनोज करेंगे। डेटा नॉट अवेलेबल, मतलब जो डेटा नहीं है वो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा, डेटा नॉट अवेलेबल। तो ये मैंने कैसे किया है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, वीडियो कंटिन्यू पूरी देखिए, जिससे आपको ये डेटा का ये सर्च बार कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको पता लगे। मैं करूंगा सीता एस आई। देखिए जो आई टी नॉट अवेलेबल सीता डेटा। मैं करूं राम जी, राम सिर्फ टाइप करूंगा। अब राम से जितने नाम है वो आ गए। तो ये कैसे हुआ, कैसे मैंने एक सर्च बार बनाया है यहाँ पे, वो सीखेंगे। चलिए मैं पूरा पहले क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को कॉपी करता हूँ और इस नई शीट में क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा अगर डेटा होता है तो वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम लग जाता है। जो यहाँ पे डेटा है मैंने वो सारा इस शीट में मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो जगह डेटा लिया था, एक यहाँ पर और वही सेम डेटा यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो के पहले से बना हुआ तो इसको माइनस डिलीट करता हूं, है ना। अब फिर से एक रो इंसर्ट कर लेता हूं और मैंने एक रो इंसर्ट कर ली। ठीक है, और इस सारी ग्रिड लाइन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, अल्ट डब्ल्यू वी जी करूंगा और ये सारी जो वो थी वो डिलीट हो चुकी हैं, ग्रिड लाइन थी वो हट चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा है और मुझे यहाँ पे वो सारा सर्च बार बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा इसका रिसाइज कर लेता हूँ, जो कि कॉलम है रो का। अब मुझे यहाँ पे सर्च बार लिखना है तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च बार लिख लेता हूँ, सर्च बार। मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करूंगा। मैं सेंटर लाया, मैं मिडिल में लाया और मैं इसका कलर फॉर्मेटिंग चेंज कर दूंगा। मैंने इसका ले लिया ब्लैक और जो टेक्स्ट कलर है उसका वाइट ले लिया। यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ इसको और इसका साइज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर। इतना हमारा हुआ, थोड़ा सा इसका साइज हम कम कर लेते हैं। ठीक, अब यहां तक हम आ गए। अब हमें सर्च बार बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जहां पे भी आपको बना वो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे बना, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। तो मुझे क्या आएंगे, जब आप एक्सेल में आएंगे तो यहाँ पे आएगा डेवलपर टैब। डेवलपर टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब में दिख रहा होगा इंसर्ट, है ना। इंसर्ट देखिए, इंसर्ट कंट्रोल्स, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में आपको आना है, यहाँ पे इसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स चूज करना है ना। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने क्लिक कर लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स आ गया इस तरह से, देखिए प्लस का साइन आ गया। अब आपको जहां पे भी टेक्स्ट डिजाइन मोड करना है वो कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बनाना है तो मैं सिंपल यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। आपको इतना साइज चाहिए, जहां पे जितना लंबा चाहिए, मैंने इसका इतना साइज लिया सर्च बॉक्स का। क्लियर। अब सर्च बॉक्स में आने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसमें।
राइट क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक्ड सेल। आपको सेल को लिंक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेल को लिंक कर लूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और मुझे कहा, मुझको इस सेल का एड्रेस देना। कौन से सेल को? ए बी। कॉलम नंबर क्या है? ए बी। तो मैं क्या करूंगा, ए वी 1, क्योंकि 1 रो है, रो 1 है, कॉलम ए वी है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ए वी 1। मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन क्या करना है, डिजाइन मोड को क्या करना, क्लिक कर देना, ऑफ कर देना। यहाँ पे जो विंडो है इसको भी ऑफ कर देना। क्लियर? इतना हुआ। मैं इसका थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और आपको एक फंक्शन यूज करना है, वो है आपका इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर फंक्शन के बारे में बता चुका आपको कि फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। अगर आपको फिल्टर फंक्शन के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या मैं फिल्टर फंक्शन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। क्लियर? चलिए, अब फिल्टर में एरे पूछ रहा। अब आया मेन मकसद। अब एरे यहाँ पे डेटा है मेरे पास, वही सेम डेटा है जिसका बनाना, मैं उसको करूंगा क्या, सिलेक्ट पूरा। मैंने पूरा राइट एरो एंड डाउन एरो करके सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से। अब इसमें आने के बाद आपको एक फंक्शन और देना है, क्या, इज नंबर। आपको इज नंबर फंक्शन यूज करना है। देन वैल्यू पूछ रहा, वैल्यू में आपको एक फंक्शन और यूज करना है, सर्च। सिंपल है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, सिंपल जो भी टिप्स उनको फॉलो करते जाना है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट। आपको फाइंड कहां से ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैं कहां से ढूंढूंगा, मैं ए वी फंक्शन में से ढूंढूंगा। तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा ए वी 1। मैंने फाइंड टेक्स्ट कर लिया, ए कॉमा दे दिया विद इन टेक्स्ट। अब जो ए यहां से आप ढूंढोगे, लेकिन कहां से ढूंढना चाहते हो, तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं एम्प्लॉय नेम से ढूंढना। अब देखिए, आप डिपेंड है कि आप कहां से, आप एम्प्लॉय आईडी से भी फाइंड आउट करा सकते हैं वैल्यू, सर्च बॉक्स बार बना सकते हैं, मैं एम्प्लॉय नेम से बना सकते हैं, लोकेशन जो भी आपको चाहिए वहां से बना सकते हैं, डेट वाइज भी बना सकते हैं। मैं नेम से बनाना चाहता हूं, मैं नेम बारे पूरे डेटा को, कॉलम को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। और इस तरह से मैं कर रहा हूं डेटा को सिलेक्ट। और ये थोड़ा सा मेरे लैपटॉप स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, मुझे पूरे डेटा को, जो भी है आपका, उस पूरे डेटा को अपने सिलेक्ट कर लेना है जहां पे भी आपने डेटा बना रखा हो, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है मेरा सिस्टम। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस पूरे डेटा को कर लिया सिलेक्ट। देन आपको क्या करना है, अब हम चलते हैं फिर से अपने डेटा पर, और यहाँ पे आ गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये मेरा पूरा फंक्शन हो गया। डबल कोष्टक क्लोज करेंगे क्योंकि एक बार इज नंबर फंक्शन था, एक बार सर्च फंक्शन था। अब मुझे देना है कॉमा। अब मैं कॉमा में क्या वैल्यू दूंगा कि जो भी अगर डेटा है वो तो मैं फाइंड आउट करा दूंगा। इसमें पूछा इफ इम्पिटी, क्या अगर आपका डेटा नहीं है तो क्या करना चाहते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कामा कर लगाऊंगा और इसमें मैं लिख दूंगा डेटा नॉट, मैं लिखता हूं नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं डेटा नॉट अवेलेबल लिख दूंगा, ठीक है, डेटा नॉट अवेलेबल, ठीक है। और अब मैं डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करूंगा और कोष्टक क्लोज कर दूंगा। ये क्लियर हुआ अभी तक। अब मुझे करना है क्या, एंटर। और यहां पे वो सारा डेटा आपके पास आ गया। चलिए, अब मुझे लिखते हैं यहाँ पे कोई भी नेम और देखते हैं जादू। चलिए, मैं करता हूं प्रतिभा। प्रतिभा डेटा नॉट अवेलेबल।
मतलब इस पूरे डेटा में प्रतिभा नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। मैं करता हूं प्रिया। प्रिया, ओह प्रिया तो कई सारी, प्रिया, अभिप्रिया, प्रिया, प्रिया शर्मा, प्रिया मिश्रा, प्रिया धूपिया, वाह बहुत सारी हैं। मुझे सिर्फ देखना है प्रिया मिश्रा है क्या कोई। प्रिया मिश्रा, वाह हाँ प्रिया मिश्रा इज अवेलेबल है, वेरी गुड। मुझे देखना है मनोज, डेटा नॉट अवेलेबल, इसमें डेटा नहीं है। मुझे देखना है पिंकी, वाह डेटा इज नॉट अवेलेबल। मुझे देखना है पूनम, ना डेटा इज नॉट। मुझे देखना है अभी, वाह अभी तो है। अभिषेक धीमान, अभिषेक मिश्रा, अभिप्रिया, अभिराज, वाह अभी से इतना आया। ऐसा के और लगा दूं, अभिषेक धीमान एंड अभिषेक मिश्रा 2 है। ऐसे इस तरह से हम अमेजिंग करके अमन, अमन में फाइंड करूंगा, अमन, वाह अमन माली, अमन आहिर, अमनदीप और रमन, रामानंद झा। मतलब ए जिसमें AMAN आएगा, तो AMAN आया और क्या किया उसने फाइंड आउट करा के दे दिया। AMAN इस डेटा में फाइंड आउट हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डेटा फाइंड आउट करा है। मुझे चाहिए मुकेश, MUKE, मुकेश कर दिल्ली, इसकी लोकेशन पूरा डेटा एक बार में आपके पास फाइंड आउट होकर आ जाएगा। अब लेकिन अगर कोई मैं एम्प्लॉई आईडीज करूंगा तो नहीं आएगा। मैं चाहता हूं 390, 390 नहीं आएगा, डेटा नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने क्राइटेरिया क्या दिया था, हमने नेम दिया था। मुझे टाइप करना है शिवम, वाह शिवम जिसमें आया है। अब शिवम नहीं आया, लेकिन SHI जो वर्ड में आया, BAM लिखूंगा, शिवम नॉट, लेकिन SHIVANI लिखा है, तो मैंने शिवानी शर्मा एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो है ना फ्रेंड, कितनी अमेजिंग ट्रिक, कितनी आसानी से मैंने एक सर्च बार बना दिया और अपने काम को बहुत ही ज्यादा इजी कर लिया, है ना। तो इस तरह से आप भी एक इंटरेस्टिंग सर्च बार बना सकते हैं कोई भी डेटा फाइंड आउट कराने के लिए। कितना इंप्रेसिव होगा, कितना आप अपने बॉस आपका खुश हो जाएगा बिल्कुल इस ट्रिक को देखकर। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ यार वीडियो अच्छी लगी ना, तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। लाइक कमेंट किया करिए एंड सब्सक्राइब करिए जरूर माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।